हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से दीक्षा शर्मा ब्लॉग में। और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार भी देते हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का समय है, मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। गोभी आलू को मैंने कट कर लिया था और दूसरी गैस पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। मॉर्निंग के जो काम होते हैं, बासी झाड़ू लगाना या फिर गेट पर पानी डालना, किचन का काउंटर टॉप मतलब साफ़ करना, रात को साफ़ करके सोती हूँ पर सुबह के लिए ना उस पर जो कपड़ा वगैरह मारना होता है, ये सारे काम मैं ज़रूर करती हूँ। फिर उसके बाद में ही गैस पे भी कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद ही गैस चलाती हूँ। और वो गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। टमाटर मटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने, इसमें बना रही हूँ। और उधर चाय बन रही है। हस्बैंड उठ चुके हैं, वो अपनी कॉफ़ी वगैरह स्कूल का कुछ काम है वो कर रहे हैं। तो कह रहे थे कि हमें चाय दे दो, वो चाय पी लेंगे, वरना वो काम बहुत चाय ना बहुत कम ही पी पाते हैं, आधा कप या उससे थोड़ी सी, क्योंकि उनको स्कूल का थोड़ा सा जाना आना होता है ना, तो सुबह नहीं ले पाते हैं ज़्यादा चाय। और फिर मैंने आटा लगा दिया था, गोभी आलू गोभी फिर मैंने दूसरी गैस पे रख दी। इतने ही मैंने आटा लगा लिया, क्योंकि अभी बेटू ना सो रही है और जितने में वो सोती है ना उतने में मैं जितना काम हो जाता है फटाफट कर लेती हूँ। 5:30 या 5:15 पे मैं उठ जाती हूँ, तो झाड़ू लगाती हूँ, गेट पर पानी डालती हूँ, गैस वगैरह ये सारा काम जब करती हूँ ना, तो मुझे इस तरह से ही 6 बज जाते हैं। फिर 6 बजे जब मैं किचन में आके सब्ज़ी वगैरह 7 बजे तक मेरा ये नियम है कि मुझे इन लोगों के लंच लगाना और ये पराठा बनाना, सब्ज़ी बनाना, ये सब कुछ करने के बाद में बेटू को उठाती हूँ। फिर उसको दूध देती हूँ, उसके बाद में मैं उसको रेडी करती हूँ। तो 7:30 तक आधे घंटे में वो आराम से रेडी भी हो जाती है। लेकिन किचन का काम ना मुझे 1 घंटे में ही सारा काम मतलब करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूँगी ना, तो फिर मैं उसको छोड़ने जाती हूँ ना, और जब वहाँ से वापस आती हूँ तब तक हस्बैंड का जाने का टाइम हो जाता है। वो 7:40 पर चले जाते हैं। तो इस चक्कर में मुझे ना टिफ़िन वगैरह उनका इसी टाइम में लगाना होता है, जो 1 घंटा होता है मेरे पास इस टाइम में। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी ये सारे काम कर लूँगी। और फिर आज उसके लिए गोभी के आलू रख दिए थे और पराठा, मतलब इस तरह की जो सब्ज़ी बनती है ना आलू वाली, तो वो आलू ले जाती है, वरना वो नमक का पराठा ही पसंद करती है ले जाना। आज कोई फ्रूट था नहीं, तो फिर वो आज अचार यही चीज़ ले गई थी, अपनी सब्ज़ी रख दी थी, अचार रख दिया था। तो सुबह-सुबह मेरा यही काम रहता है। और आज मैं कर रही हूँ माता रानी की पिन्नी, उसका भी ब्लॉग मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मैं उसकी तैयारी करूँगी, तो उसका मैंने कोई भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि बाद में घर के जो भी काम रह गए थे वो मैंने बहुत जल्दी-जल्दी करे थे। झाड़ू लगाई थी, पूरे घर में पोछा लगाया था, नीचे झाड़ू लगा कर आई थी, कपड़े धुले थे और फिर रेडी हुई, पूजा की सारी तैयारी करी। तो फिर ना ब्लॉग बनाने में क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, फ़ोन को सेट करो, ट्राइपॉड पर लगाओ, फिर मैंने नहीं किया। और मैं इसकी यहाँ पे चोटी बना रही हूँ और यहाँ मैंने चिमटी भी लगा दी, लेकिन इसने ना अपना हेयर बैंड भी लगा दी। स्कूल में इसके मना है इस तरह की चीज़ें लगा कर जाने को, पर ये जब परेशान होती है ना तो इसके पापा बोल देते हैं, तो इसीलिए इससे कोई कुछ नहीं कहता है। अब मैं इसके शूज़ वगैरह पहना दूँगी। इसको भी ना फुल रेडी करना पड़ता है, अभी ये छोटी है ना तो अपने आप से कोई काम नहीं कर पाती। ऐसे ब्रश वगैरह दे दो तो ब्रश कर लेगी, ब्रश पर पेस्ट लगा कर दे दो, तो ये तो कुछ काम है ऐसे कर लेती है। पर मतलब रेडी वगैरह मुझे ही करना पड़ता है, तो इसको रेडी करने में बातों में लगा लगा कर इधर उधर बातें कर कर तब तो इसको रेडी करो, वरना इसकी बातें सुनते रहो ना, पूरा ये चाहती है मेरी बातें सुनते रहो। ये देखिए मुझसे बातें पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। और मेरी बहुत ज़्यादा अभी तबीयत ख़राब है, जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब मैं सुबह उठी थी ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं पिन्नी कैसे हो पाएंगी, पर माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी थी, ये मेरी सारी तैयारी 9:30 बजे तक हो गई थी। और फिर मैंने सबके लिए फ़ोन कर दिया था, तो सब लोग आते मतलब आए, इकट्ठे हुए, एक साथ महावर वगैरह लगाई, तो सबको 11 बज गए थे।
अभी है ना ये वाली पिन्नी वगैरह जो होती है, इसमें क्या होता है, जब तक सभी साथ जो औरतें करी जाती है ना, वो जब सब एक साथ इकट्ठी नहीं हो जाती है ना, तब तक इसको शुरू नहीं किया जाता है, तो उनके इंतज़ार किया जाता है। और ये फिर मैंने खोया भून लिया था। अभी आधा किलो खोया मैंने बोला था भैया से, वो नहीं आया था। बस इस बार मेरे ये वाली दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, पर मेरा ये भी काम हो गया था सबके आने से पहले। ये मैंने भून लिया था और आधा किलो खोया जो आया उसको हल्के से भूना। फिर इस सबको मिक्स करके इसमें हल्की सी बूरा डाली और इलायची डाली। इसका मीठा बनाया जाता है, उसका माता रानी का भोग लगता है, फिर जो सास सुहागनें होती है उनको दिया जाता है। तो इस तरह से ये माता रानी की पिन्नी करी जाती है। और आज माता रानी की कृपा से ना बहुत अच्छे से सारा काम हो गया। मम्मी भी नहीं थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अकेले कैसे करूँगी, पर बहुत अच्छे से हुआ। भक्तों के भंडारे भरे बड़े बड़े दानव तुमने मारे, अपने जन के काज करे। माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता, तेरे दर्शन की आस है मुझको, दे दर्शन कल्याण करे। मैया दे दर्शन माता, हाथ जोड़ तेरे कपूर डाली माता, कहीं पे दुर्गा, कहीं माँ लक्ष्मी, कहीं संकटा माता, कहीं संकटा माता, रूप अनंत तुम्हारे भवानी, बरे नौ कैसे मैं अज्ञानी। जय संकटा माता, माई जय संकटा माता, तेरे सब नहीं कोई संकट आता, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता, आरती दीने वाले जो नर नारी गाता, पांच पुत्र। फिर पिन्नी होने के बाद में सभी लोग अपने घर पर चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरी ये बहन है वो रुक गई थी, तो मैंने इसको रोक लिया था। तो मैंने इससे बोला मुझे ना इसके घर पर भी जाना था, इसकी मतलब ऐसे घूमने के लिए। तो फिर मैंने कहा रुक जाओ अभी मेघा, थोड़ा सा ये काम समेट दूँ और ये साड़ी वगैरह चेंज कर लूँ, फिर चलेंगे। तो फिर मैं ये अभी और सामान नहीं उठाऊँगी, मतलब इधर उधर का सामान हटा दूँगी, बस जो माता रानी है और जो हवन होता है छोटा वाला वो, और जो आरती है, ये सारी चीज़ें भी नहीं हटाऊँगी। ये वाली चीज़ें हटा रही हूँ जो मुझे मतलब इधर उधर फैली हुई है ना, थोड़ा सा समेट कर जाऊँगी, जिससे टाइम लग जाता है जब किसी के घर जाओ। तो मैं पता है 2 ढाई घंटे बैठ कर आई थी, क्योंकि बहुत मन लग जाता है ऐसे ही, मतलब जाओ ना, जो बचपन के फ्रेंड वगैरह हो उनके पास बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, पुरानी बातें याद करो। तो मैं बैठ गई थी, मैं वैसे भी घर में अकेले रहते रहते बोर हो रही थी। तो फिर मैंने ये सारा सामान ना समेट दिया और फिर मैं चली गई थी घूमने के लिए। वहाँ से आने के बाद में मैंने और सारा काम किया। और आगे थोड़ा सा वीडियो आपको मिलेगा, किचन के नीचे मैंने क्लीनिंग करी थी, किचन के काउंटर टॉप के नीचे। तो उसका ब्लॉग मैंने आगे ही एडिट कर दिया, क्योंकि उसने ना और ब्लॉग नहीं बना पाई थी। मेरी बेटी की चोट लग गई थी, इस चक्कर में उसके ना होठ पर चोट लग गई थी, फिर ब्लॉग नहीं बना पाई। तो जितना था ना मैंने इसी वाले ब्लॉग में एडिट कर दिया है उसी उसको, क्योंकि अब होली भी आने वाली है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके जल्दी काम करेंगे तभी हो पाएगा। तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर बेटू स्कूल वगैरह चली जाती तब तो काफ़ी काम हो जाता है। जब स्कूल नहीं जाती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मम्मी भी नहीं है। तो थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग करी थी, उसका वीडियो बना दिया था। काउंटर टॉप के नीचे ना बहुत ज़्यादा सामान देखिए यहाँ पे फैल गया था, और इतना सा ही स्पेस है, इसमें ही सारा सामान ये जो फैला पड़ा है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करना पड़ता है। तो मैंने ये सब साफ़ कर लिया था, जाली वाली मार दी, और सीलन बहुत हो गई है, ये टंकी का पाइप लगा हुआ है ना उसकी वजह से। तो ये सब कुछ साफ़ कर लिया, अच्छे से धो लिया है, पॉट पॉट वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लिए। उसके बाद अब मैं अरेंज करूँगी। तो यहाँ पे ये जो बर्तन थे ना, इनको भी क्लीन करना है मुझे, फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी।
मेरे पास ना इसमें कोई भी रैक वगैरह नीचे बना हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसी जगह है। तो यहाँ पे मैं सामान ना, मैंने ना एक मीशो से एक रैक मंगा रखी थी। कुछ लोग ना उसको शू रैक के लिए यूज करते हैं, बट मैंने ना उसको उसमें यूज किया है, अपने डब्बे वगैरह वो रख देती हूँ। और इस वाले ड्रम में ना जो वो वाला सामान मैंने रख रखा है जो मुझे मतलब जल्दी जल्दी यूज नहीं होता है, काफ़ी टाइम बाद यूज होता है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर चूहे वगैरह भी आ जाए तब भी वो सामान सुरक्षित है और गंदा भी नहीं होता है, और आसानी से ना इस वाले ड्रम में मिल जाता है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसमें क्या होता है ना, इसी तरह से जुगाड़ कर कर के ही काम करना पड़ता है। क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी अलमारी वगैरह बनी होती तो आराम से उस सामान को रखते, अलमारी बंद कर दो तो काफ़ी सही रहता। अब इतने स्पेस में ये फालतू का ना, अब ये सामान अगर हम ऊपर रखें तब भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, काउंटर टॉप पे रख लेंगे तो काम करने में दिक्कत होती है। और जो हमारे स्लैब वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर रख दो तो किचन ना एकदम से भरा भरा सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे ये टिफ़िन है, ये हमें किसी त्योहार वगैरह पे मंदिर पे ना खाना वगैरह भेजते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। सामने आप देख रहे होंगे 4 बॉक्स वाला स्टील का। और इस वाली रैक को ना 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। इसके जो 2 पार्ट रह गए हैं ऊपर वाले, उनको मैं कहाँ पर यूज करती हूँ वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। और इस वाली रैक में ना क्या है ना, सामान रख देती हूँ तो वो आराम से उठाने करने में दिक्कत नहीं होती है। ये वाली ट्रे मैं इसलिए रखती हूँ ना इसके ऊपर, जिससे सामान ना नीचे को गिर जाता है। और यहाँ पर ये स्टील के डोंगे वगैरह जो भी हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं जो हमें किसी त्योहार वगैरह पर ही यूज होते हैं, ऐसे बीच बीच में यूज नहीं होते हैं। और ये जो सब टब वगैरह ये सारी चीज़ें मेरी यूज की हैं, पर डेली यूज की नहीं है, इनको कभी कभी यूज करना होता है। तो इससे ना ये आराम से यहाँ पे रख दिया है, तो जब चाहें तब आराम से ले लो, और इनकी जब ज़रूरत होती है तब। और ये इधर उधर को पड़े हो ना तब भी देखने में अच्छे नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर किचन बिल्कुल क्लीन हो और अंदर अंदर बिल्कुल फैली हुई हो, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं जब सफाई करती हूँ ना तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर सफाई है अंदर अंदर भरा हुआ, इस तरह से नहीं, बहुत अच्छे से करती हूँ। और ये हॉट केस वगैरह रख दूँगी, इनकी जब ज़रूरत पड़े तो आराम से इनको कोई भी मतलब मम्मी भी लेना चाहे ना उनको भी मिल जाएंगे आराम से। जो भी चीज़ यूज की है ना वो सामने सामने कर दी है, और जो चीज़ यूज की नहीं है वो मैंने उस ड्रम में रख दी है। तो इस तरह से मैंने ये वाला काम कर दिया है। अब धीरे धीरे होली की सफाई भी शुरू कर दी है। कोई भी त्योहार आता है ना, क्योंकि हम मैं सफाई ज़रूर करती हूँ, कोई भी त्योहार आए किचन की तो ज़रूर, और मंदिर की मुझे करनी ही करनी है। तो अब जैसे होली आने वाली है तो कमरों की भी करनी है, तो पूरे घर की ही करनी है। उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपको ये सब कुछ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई करना, पूजा पाठ करना। और ये देखिए अब अरेंज करके कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल साफ साफ हो गया है। और आप ये पीछे की चीज़ पर उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो ये पाइप वगैरह देखिए लगे हुए फ्रेंड्स, ना, यहाँ पेंट पे वगैरह बहुत अच्छे सीलन से से हट सारा गया तो सामान अच्छा नहीं अरेंज लग हो रहा है। गया। इस वाली और बास्केट इस में ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं कढ़ाई और पर। कुकर मिलते हैं नेक्स्ट और ब्लॉग में, तवा तब तक के वगैरह लिए रख दिया राधे राधे। करूँगी। और और यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कर्टेन भी रॉड वीडियो लगी अच्छा हुई लगा है, हो मैं तो इसके लाइक कर ऊपर देना, डाल दूँगी और नए तो हैं ये तो बिल्कुल चैनल को भी छुप सब्सक्राइब भी कर जाएगा। लीजिए। और काफ़ी अच्छे बाय से गाइस। सामान भी अरेंज हो गया। और आप इस तरह से देख सकते हैं, मुझे जिस सामान की ज़रूरत होगी ना तो मैं उस सामान को बहुत आसानी से ले भी सकती हूँ।